आज हम बात करेंगे कि घर बैठे कैसे आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी हर महीने 2 से 3 घंटे काम करके। चलो एक स्टोरी से समझाती हूँ आपको। रमेश, एक बार की बात है जब रमेश अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसे बहुत अच्छी कंपनी से जॉब मिलने के लिए पता चलता है कि उसे जॉब मिलने वाली है। वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, घर से निकलता है, माँ का आशीर्वाद लेता है और बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है। ठीक है, उस समय पे क्या होता है, रमेश के आगे एक जो बिल्ली होती है ना, वो रास्ता काट जाती है। और रमेश इस बात को सोचता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, हो सकता है मेरे को कम सैलरी मिले, हो सकता है मैं निराश होकर घर जाऊं। इसलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है कि जब तक कोई और उस रास्ते तक नहीं जाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ जो सुरेश होता है, सेम वही घर से निकलता है इंटरव्यू देने के लिए और उसका भी बिल्ली रास्ता काट जाती है। बट वो ये सोचता नहीं है, वो ये सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। वो इस परिस्थितियों को इग्नोर कर देता है। देखिए, परिस्थिति जो होती है ना, वो आपके हाथ में होती है। उस टाइम पर आप कैसा निर्णय लेते हैं वो मायने रखता है। अब देखिए, पहले केस में जो रमेश ने किया वो क्या किया, वो बैठ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सुरेश पहुँच जाता है वहाँ पर और उसको नौकरी मिल जाती है, उसकी सैलरी अच्छी फिक्स हो जाती है, वो घर मिठाई लेकर आता है जिसके कारण परिवार खुश होता है, माँ खुश होती है, उसकी सैलरी की बात सुनकर पूरे घर में खुशी खुशी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जो पहला पर्सन है जो रमेश है, वो जाता है, जब उसे पता चलता है कि नौकरी की वैकेंसी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और वो निराश होकर वापस घर आता है क्योंकि वहाँ पर बॉस कह देता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो टाइम की कदर नहीं समझते। वो क्या ही नौकरी करेंगे हमारे यहाँ जो टाइम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जिस कारण वो निराश होकर घर आ जाता है। अब जब वो घर आता है तो उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है बेटा ये तेरे हर बार का ड्रामा है, पता नहीं तू क्यों नौकरी करना ही नहीं चाहता, तू निठल्ला रहना चाहता है, तू पैसा कमाना ही नहीं चाहता। उसकी बीवी कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने इससे शादी कर ली, मेरे तो भाग ही फूट गए। वो ऐसा कह के पाँव पटक के घर छोड़ के चली जाती है। अब आप एक चीज़ समझिए कि दोनों की कंडीशन समान थी। उस टाइम पर एक ने डिसीजन कुछ और लिया, दूसरे ने कुछ और लिया, जिसकी वजह से देखने को जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल ही विपरीत था। ये क्या है, देखिए, परिस्थितियाँ आपके अनुसार कभी नहीं चलती, कभी विकट होंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी बिल्कुल विपरीत होंगी, कभी आपको डर लगेगा उसके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, परिस्थिति के अंदर अगर आप डट के खड़े रहोगे तो समय को झेल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, मगर उस परिस्थिति में अगर आप पड़े रह गए तो पड़े ही रह जाओगे। देखिए, आज के टाइम पर लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं क्योंकि ये चीज़ें कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई कि कैसे अगर कोई कंडीशन ख़राब चल रही है या कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं तो कैसे निकला जाए, पैसे कैसे कमाए जाएं। आज के टाइम पर पैसे कमाना कितना ज़रूरी है, क्या कभी स्कूल में सिखाया गया, कभी स्कूल में पढ़ाया गया? बिल्कुल नहीं। उल्टा अगर आप घर पे बात कर लो कि मुझे मम्मी पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, बेटा तू पैसों की बात मत कर, पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, अभी तू छोटा है, तू पढ़, ये चीज़ें उसको बोली गई। जब वो 12वीं तक पढ़ के निकला, स्कूल से निकला, कॉलेज जाने की कंडीशन में था, फैमिली की कंडीशन और ख़राब हो गई। उसने बोला मम्मी मैं अब पैसे कमा लूँ, क्यों ना मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। नहीं बेटा तू पढ़, तू पढ़, तू अभी पढ़। ये जो पढ़ है ना, जिसकी वजह से वो हमेशा पढ़ा ही रह गया। जब उसके सामने कंडीशन आई पैसे कमाने की तो उसे पता ही नहीं था पैसे कैसे कमाने हैं। उसको हमेशा एक चीज़ समझाई गई, जब तुम 10वीं पास कर लोगे ना तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी अच्छी, जब तुम 12वीं पास कर लोगे ना तो कम से कम 18,000 की नौकरी लग जाएगी, जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे 25,000 की लग जाएगी। और कोई अगर फैमिली में से कह देता है बेटा तू बीटेक कर ले, 1 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा। ये क्या है? आपको लगता है आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो उसके साथ, या आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ खुद हुई है?
बिल्कुल नहीं। मैं एक बात समझाती हूँ। सपोज एक छोटा काम है, आप एक काम से 3,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। 3 लाख कमाने के लिए मात्र आपको 100 कस्टमर या 100 जनों तक वो सर्विस या वो चीज़ पहुंचानी होगी। मगर बहुत सारे लोगों को लगता है 3,000 रुपये के लिए मैं ये काम करूँगा, 3,000 रुपये के लिए, अरे ये तो छोटा काम है। मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पर ऐसा कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? ऐसा कौन है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करके पैसा नहीं कमा रहा? अगर आप सही से सारी चीज़ों को करोगे ना तो हर चीज़ में पैसा है। देखिए, अगर आप नौकरी में घुसे रहोगे ना, ये नौकरी नौकरी, तो ये नौकरी आपको बर्बाद कर देगी। आम आदमी है ना, हमेशा अपनी बेइज्जती होने से डरता है। उसे लगता है अरे मैं कार ले आऊँ तो मेरी इज्जत बनी रहेगी, और अगर मैंने कार साफ करने का काम कर लिया तो मेरी इज्जत उतर जाएगी। वो इस तरीके से सोचता है। आप खुद सोचो, आप जब दिखावा करने के लिए कार लेके आ रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे आपकी ज़िंदगी चल रही है, लोन पर आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप ये दिखावा करने के लिए सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो, मगर आप कभी भी छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये क्या है? आप खुद सोचो, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? एक मिडिल क्लास पर्सन क्या सोचता है, इस काम को करने से मेरी इज्जत घट जाएगी, ये काम नहीं करूँगा मैं। देखिए, अगर पैसा कमाना है ना तो हर काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। हर काम शुरुआत में छोटा ही होता है, वो आगे जाके बड़ा बनता है। आज शुरुआत हो सकता है कि मात्र 500 से हो, 3,000 रुपये से हो, मगर एक गोल तब तक आगे पहुंचोगे तो 3 लाख 5 लाख तक वो पहुंच जाएगा। मगर लोग करते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वो जो जॉब है वो जॉब नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ उन्हीं को मिली है, अमृत मूल चीज़ जिसे कह सकते हैं। ये क्या है? आप उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। 9 से 5 बजे तक आप उसमें फंसे रहते हो, और 9 से 5 नहीं है, उससे पहले का भी टाइम है। सुबह उठोगे, टिफ़िन तैयार करोगे, सारी चीज़ों को करोगे, ऑफिस पहुंचोगे, भाग भाग कर ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जब घर आओगे शाम को, सेम रूटीन में 2 घंटा और चला जाता है। उसके बाद फैमिली के साथ टाइम आप बिता ही नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि काम का वर्क इतना ज़्यादा रहता है, लोड इतना ज़्यादा रहता है कि घर आके भी काम करना पड़ता है। आप खुद सोचो, क्या इसी नौकरी के लिए आप भाग रहे थे? क्या इसी नौकरी के लिए आपने वो पढ़ाई करी थी? क्या इसी नौकरी के लिए आपने सब कुछ किया था? ऐसा सोचते नहीं हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने बीटेक करा हुआ है, हाँ मैंने एमटेक करा हुआ है, मैं ये छोटी नौकरी करूँगा, मैं ये 5 लाख या 10 लाख के पैकेज पर ही जाऊँगा, मैं ये 2-3 हज़ार रुपये की जॉब नहीं करूँगा। ये सोचते हैं। मैं छोटा काम करूँगा तो मेरी इज्जत घिस जाएगी, मेरे को वो क्या कहेगा, मुझे वो क्या बताएगा, इन सारी चीज़ों को सोचकर वो कभी भी नहीं करता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने खुद ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में मात्र 500 रुपये से किया। मतलब कि उस टाइम पर मुझे सिर्फ 500 रुपये ही आते थे। किसी की वेबसाइट अगर मैंने बनाई, किसी को काम करके मैंने दिया, क्योंकि मैं नई थी इस फील्ड में, तो मुझे 500 रुपये ही आते थे। अब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये 500 रुपये के लिए काम कर रही है, पढ़ ले, ये करेगी, हम तेरे को बड़ी नौकरी लगवा देंगे। हाँ, उसका तुझे पता है रमेश चाचा का लड़का वो क्या कर रहा है? ऐसे करके बोला। और ये ऐसा नहीं कोई बाहर से बोलेगा, ये आपके घर वाले ही बोलते हैं, ये आपके घर से ही बोलते हैं। मेरे पापा ने, जब मैं ये 500 रुपये का काम कर रही थी, मेरे पापा ने बोला तुझे पता है वो जो सोनू का लड़का है ना, वो नौकरी कर रहा है, 18,000 रुपये कमा रहा है। कहाँ नौकरी कर रहा है मैंने पूछा, तो कोई नोएडा वोएडा में जॉब कर रहा है वो, और वो नॉर्मल डेटा एंट्री का काम करके वहाँ पर 18,000 रुपये कमा रहा है। मैं कि बहुत अच्छी बात है पापा, करने दो, अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, तू नहीं कर रही है। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा, तुम्हें भी करना चाहिए, जॉब करोगे कल को करियर बनेगा, हाँ घर परिवार में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, इज्जत बनेगा, बाहर जाओगे तो 4 लोग जानेंगे कमा रही है लड़की। उन्हें मेरी 500 रुपये की कमाई नहीं दिखी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उन्हें वो दिखा कि वो जो 18,000 रुपये कमा रहा है वो ज़्यादा है।
मगर काश पापा मुझसे बैठ के पूछें एक बार कि 500 रुपये बेटा तुम कैसे कमा रहे हो, तो मैं उन्हें बताऊं कि मैं 500 रुपये दिन का कमा रही हूँ, महीने का 15,000 हो जाता है। अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूं तो मैं आराम से 30-40 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकती हूँ। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अभी जो मैं 500 रुपये कमा रही हूँ, अगर मैं एक क्लाइंट से 3,000 रुपये चार्ज करने लगूं तो मैं इसी काम के घर बैठे 3 लाख रुपये कमा जाऊंगी। मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं, उन्हें लगा कि मैं बहुत छोटा काम कर रही हूँ और ये ऐसा काम है जिसकी वजह से उनकी इज्जत गिर रही है। इस काम के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। कभी बैठते भी थे किसी के साथ अपने रिश्तेदारी में तो उन्होंने हमेशा कहा कि मेरी बेटी अभी पढ़ रही है, कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कभी गर्व से नहीं कहा कि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम कर रही है कि वो घर से ही पैसे कमाए। मगर किसी ने, ये समझिए ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है, ये सभी की कहानी है। आज के टाइम पर अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 लोग क्या कहेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो तो 4 लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप ही ये सोच लोगे कि वो क्या सोचेगा, तो फिर उसके पास सोचने को बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो आप ही ने सोच लिया है। सोच के सारा टाइम बिता दिया है, काम करा ही नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी ही है। मेरे जब फूफा जी घर पर आते हैं, ठीक है, तो घर में खुशी होती है क्योंकि फूफा जी का आना सबको पसंद होता है। वो सब छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर जाते हैं और खाने पीने का सामान भी ले आते हैं, तो सभी को उनका आना अच्छा लगता है। एक बार वो जब बैठे बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपको जॉब करनी चाहिए, मतलब मेरे बड़े भैया हैं, उनसे बोला कि आपको जॉब करनी चाहिए बेटा, अब खाली बैठे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने पूछा कि फूफा जी आपकी कितनी इनकम है, आप अभी जॉब से कितनी सैलरी अर्न कर लेते हो, कितना कमा लेते हो? 18,000 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मगर उस टाइम पर मेरे जो बड़े भैया हैं वो ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर एक स्किल का काम कर 30,000 रुपये महीना कमा रहे थे, मगर उन्होंने शेयर नहीं किया क्योंकि नौकरी के ज़्यादा मायने हैं ना। आज के टाइम पर लोग ये नहीं समझते कि स्किल ज़रूरी है। आज के टाइम पर भी ऐसा लगता है लोगों को कि नौकरी ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना, वही पुरानी विचारधारा वापस लेके आ गए। आप महीने का 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, मगर नहीं, ये परिवार वाले कैसे चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाएं? ये तो हमेशा ही चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं। अगर इन्हें एक बार पता लग गया ना कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ये करने नहीं देंगे आपको। अरे तू ये क्या काम कर रहा है, ये बेकार काम है, ये छोटा काम है, ये छोटा काम करेगा। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि छोटा काम कौन सा है, सामने वाले डिसाइड कर रहा है आपके लिए कि छोटा काम है। तो मिडिल क्लास आदमी को लगता है यार ये छोटा काम तो नहीं है, ये यार सही काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, बेकार है, धिक्कार है इस काम पे, मुझे करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो बढ़ोगे कब? अगर आपको पैसा कमाना है तो स्किल सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम पर उन लोगों की कोई डिमांड नहीं है जो डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। आज के टाइम पर अगर आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री है ना, तो उस बड़ी डिग्री को आप घर पे रखो, तकिया में रखो और सो जाओ, क्योंकि आज जॉब नहीं मिल रही। पहले लोग क्या करते थे, कोई डिग्री है उसकी जॉब लगेगी 1 लाख की, 50,000 की, 2 लाख की। आप मुझे एक बात बताओ, वो महंगी सी महंगी डिग्री करके बैठा है, क्या जॉब लग रही है? खुद से पूछो, क्या जॉब लग रही है उसकी? मगर लोग उससे ये नहीं पूछते कि तुम क्या करोगे आगे, क्या करने चाहते हो, क्या आगे बढ़ना चाहते हो। यही पूछेंगे कितना कमा रहे हो। लड़की भी अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, लड़की भी आपको तभी भाव देती है, या उसके फैमिली मेम्बर भी तभी आपको चूज़ करते हैं, पहले आपसे पूछते हैं कि कितना कमा लेता है लड़का, क्योंकि आपके पैसों की इम्पोर्टेंट है, आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाते हो, आप कैसे भी हो, आपके परिवार में कैसे भी हैं, राइट, शादी के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि असली चीज़ पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो वो तैयार है कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खुद सोचिए, आज के टाइम पर तो पैसा ही है सब कुछ। आप ये डिग्री, नौकरी, इन सब के चक्कर में भाग रहे हो।
आप जो ये 25,000 रुपये कमा रहे हो उससे क्या होने वाला है, आप खुद सोचिए। लास्ट में आप इंस्टॉलमेंट देकर जाते हैं, मतलब कि एक लोन घर पर देकर जाते हैं, क्योंकि आपने इस इज्जत को बचाने के चक्कर में इज्जत करते करते ये आपने लोन ले लिया दिखावा करने के लिए। भाई बड़ा लेकर आएंगे, कोई भी सामान घर में बड़ा आना चाहिए। जब हमारे फूफा जी आएंगे ना गांव से तो ये देखेंगे, उनको पता भी तो चलना चाहिए भाई मैंने लिया है, मैंने इस चीज़ को सोचते हैं, जिसकी वजह से कार लेते हैं, फालतू चीज़ें लेते हैं। और ऐसा नहीं है, आप एक चीज़ सोचिए, जब आप कल को मर जाओगे तो किसको फ़र्क पड़ेगा? इन रिश्तेदारों को नहीं, इन दोस्तों यारों को नहीं, थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके माँ बाप को पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। मिडिल क्लास आदमी हमेशा ये सोचता है कि 25,000 रुपये की अगर जॉब लग जाए भाई हम सेटल हो जाएंगे। एक बार ये 25,000 रुपये कमा लूँ ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा, एक बार ये जॉब लग जाए ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा, एक बार वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ना तो मैं सेटल हो जाऊँगा। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कभी आपने सब्जी वाले से पूछा है, कभी उसके मुंह से सुना है सेटल हो जाऊँगा? ये शब्द जो है ना, ये मिडिल क्लास आदमी ने निकाला है, ये उसने कभी नहीं निकाला, क्योंकि उसको पता है धंधा है, काम है, बिजनेस है, चलेगा तभी पैसा आएगा। चलो आप कहते हो कि वो छोटा आदमी है, उससे क्या कंपेयर करना, मैं बड़े आदमी को लेती हूँ। मुकेश अंबानी के बेटे से आपने सुना है कभी कि मुझे सेटल होना है? भाई उसको भी पता है बिजनेस है, चलेगा तो पैसा आएगा, बिजनेस करते चले जाना है, धंधा चलता चला जाएगा और ये सालों साल चलता चला जाएगा। सेटल होने वाली लाइन किसने निकाली? मिडिल क्लास से। जब आप ये सोचोगे ना कि सेटल होना है, ये काम कर लूँ सेटल होना है, ये चीज़ कर लूँ सेटल होना है, तो कभी भी आप सेटल हो ही नहीं पाओगे। देखिए, अगर मैं स्किल की बात करूं, आपको सीखना है कि आप स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी स्किल है सेल्स की स्किल, जो मैंने सीखी, जिसकी वजह से मैं घर बैठे पैसे कमा पा रही हूं, जिसकी वजह से मैंने खुद के खर्चे संभाले, वो भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, 2 से 4 घंटे निकाल कर मैं महीने का 3 लाख 5 लाख आराम से कमा पाती हूँ, क्योंकि मैंने सेल्स सीखी है। आप भी इस स्किल को सीख सकते हैं, क्योंकि सेल्स में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मौका मिलेगा। और कभी भी गरीब आदमी ये समझिए किसी भी काम को करने से डरता नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि बेचना पड़ेगा। आप अगर सही वैल्यू देंगे, सामने वाले को सही चीज़ें देंगे, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। और ये सेल्स की पावर होती है। आपको सेल्स करना सीखना पड़ेगा। अगर आप भी सेल्स करना सीखना चाहते हैं तो मैं एक बुक रेकमेंड करूंगी आपको, जिसका नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ई बुक आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगी, जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिलेगा सेल्स कैसे कर सकते हैं। ये वही बुक है जिससे कि मैंने सीखा है, तो मैं आपको वही रेकमेंड कर रही हूँ जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी तक इस ई बुक में एनरोल कर चुके हैं, तो एक बार जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर करें। बहुत छोटी सी वैल्यू, मात्र 199 रुपये में आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, एक नई स्किल को सीख पाएंगे। और आप जानते हैं किसी भी कंपनी में 2 ही चीज़ मैटर करती है, एक सेल्स और एक प्रोडक्ट। अगर आपको सेल्स करनी आ गई तो आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं और उस काम को बाहर जाकर भी अपने लिए खुद से काम कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। राइट, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं, जब भी आप सेटल होने की सोचते हैं या जॉब माइंडसेट से सोचते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये मैं गारंटीड आपको बोल रही हूँ। ये 3 लाख 5 लाख अमीर होने का सपना पूरा नहीं होगा। आप मात्र 25-30 हज़ार रुपये और 10,000 रुपये ही कमा सकते हो। कभी भी आप अच्छा सेटल नहीं हो पाएंगे, खुद की नज़रों में नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा भाई पहले मैं 25,000 कमा लूँ तब सेटल हो जाऊँगा, मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ मैं तब सेटल हो जाऊँगा। ये जो सेटल वाला वर्ड है ना, और ये जॉब वाला वर्ड है, इसको आप दिमाग से निकाल दो। क्योंकि कितने साल तक आप जॉब कर लोगे, ये सोचो, कितने साल तक नौकरी कर लोगे? अपनी उम्र तक 50 साल, 55, 60, उसके बाद क्या होगा? आप अगर डिपेंड हो जाते हैं कल को अपने बच्चे ऊपर, और बच्चे अगर सही नहीं होते तो फिर क्या होगा?
आपको तो पैसों की जरूरत पड़ने वाली है ना, जब तक जिंदा रहने वाले हो जब तक पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये जॉब 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 करके क्या कर लिया, खुद सोचो। अगर बहुत ये समझो कि रेयर अच्छी किस्मत है तो जब जाकर आपको हो सकता है कि बुढ़ापा सही से बीते, मगर हो सकता है कि किस्मत उठल पुठल हो। फिर क्या होगा, किस्मत अगर उठल पुठल हुई तो वृद्धाश्रम का आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नौकरी के लिए हम भागते रहे, परिवार के लिए हम भागते रहे, लास्ट में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये सोचने की बात है। देखिए आज के टाइम पर डिग्री मायने नहीं रखती। आज लोग ये मत सोचिए कि डिग्री का ही मायने है, डिग्री कहीं मायने नहीं रखती, बल्कि इस डिग्री को लेने से आपको बचना चाहिए। डिग्री लेने से क्या होगा, 25,000 30,000 की ही मिलेगी, और ये तो बहुत रेयर केसेस में मिलती है। आज के टाइम पर तो अगर कोई 10,000 15,000 रुपये कमा लेना बहुत है, क्योंकि उससे ऊपर उसे मिलती ही नहीं है, जॉब है नहीं मार्केट में। आज जो जॉब मिल रही है ना वो स्किल बेस्ड पर्सन को मिल रही है, जिसके पास कोई स्किल है, किसी चीज़ को करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, वो उस पर्सन को बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी। मगर जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, उनका कुछ नहीं होने वाला। चलो एक कड़वा सच बताती हूँ। मुझे बताओ, आप में से बहुत सारे लोग या आपने आसपास अपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बीटेक करते हैं। मुझे बताइए कि अब बीटेक के कितने % नौकरी लग जाती है, कितने %? आप खुद सोचेंगे कितने %? अधिकतर जो बीटेक वाला होगा ना वो ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, क्योंकि बीटेक वालों की जल्दी नौकरी नहीं लगती। और बीटेक की पढ़ाई में 4 लाख, और बड़े बड़े कॉलेज में चले जाओ ना तो 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जब उसने एडमिशन लिया बीटेक में, बहुत घमंड, मैंने कॉल करी एक बार उसे बर्थडे विश करने के लिए, बहुत घमंड कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 4 लाख रुपए लगा रही हूँ, बीटेक पढ़ रही हूँ, पता भी है मेरे पापा कैसे कैसे कर रहे हैं, मेरे ऊपर लोन चल रहा है, मेरे पापा के ऊपर लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन, तेरी तरह खाली नहीं हूँ मैं, मुझे आगे से कॉल मत करियो। मैंने कॉल करी एक अच्छी भावना से, बट उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे ना, पैसे नहीं थे तो इज्जत नहीं थी। उसको लगा कि बहुत बढ़िया वो काम कर रही है, बीटेक पढ़ रही है, नौकरी लग जाएगी, सफल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। आज अगर मैं बात करूं उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट बहुत पहले ही हो गई, मगर आज भी वो घर में बेरोजगार है, पूरा दिन रील देखने में टाइम बिताती है। मैंने सोचा कि मैं उससे कई गुना बेटर हूँ, एटलीस्ट मैंने घर संभाला हुआ है, खुद को संभाला हुआ है, फाइनेंस की नॉलेज है, कहीं ना कहीं पैसे कमा रही हूँ, उससे तो कई गुना बेटर हूँ। अच्छा है मैंने बीटेक की 4 लाख रुपए की पढ़ाई नहीं करी, अगर मैंने ये करी होती तो कहीं ना कहीं मैं भी उसी की तरह होती। आप आज देखिए, आज जो घर में बैठा है वो क्या कर रहा है, मैं यूपीएससी की डिग्री की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अभी उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, अधिकतर जिनकी नौकरी नहीं लगती ना वो यही बात बोलते हैं कि एक बार आईपीएस हो जाऊँ ना फिर तो मेरी ज़िंदगी सेटल है, अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ, अभी मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। और 1 साल नहीं, सालों साल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते। कई बार ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि थक हार कर उन्हें फिर कोई ना कोई जॉब ही करनी पड़ती है। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप जॉब 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 करते रहोगे और स्किल के पीछे काम नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, आज अगर पैसा कमाना है तो डिग्री नहीं, स्किल के पीछे भागो। ये सोचो कि स्किल कैसे मिल सकती है। इसमें एक माता पिता बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो कहते हैं बेटा ग्रेजुएशन कर ले, चिंता मत कर, मैं लोन लूँगा, तुम ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो। मामा के लड़के ने ग्रेजुएशन करी है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं 12वीं पढ़ रही थी, ठीक है, तो मुझे कहा गया कि तुम पुलिस की तैयारी करो, तुम्हारी दिल्ली पुलिस में हम नौकरी लगवा देंगे, जान पहचान है हमारी, हम नौकरी लगवा देंगे। या पता है उसकी कांस्टेबल की नौकरी लग गई। अरे तुम्हें पता है आईटीआई करी है उसने, उसकी इतनी जॉब लग गई। उस टाइम पर माता पिता भी और बाकी सारे लोग, ये जो रिश्तेदार है ना, ये एक ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं ना
जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी वॉश हो जाती है। क्योंकि आप ये सब कर तो लोगे, अपने ग्रेजुएशन में 3 साल, फिर आगे 2 साल, ऐसे कर करके कर तो लोगे, एंड में कुछ भी नहीं होने वाला। आज अगर किसी की अच्छी जॉब है ना, किसी की अच्छी सैलरी है, तो वो स्किल में ही है।